नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी कामनी, और हम बात करेंगे आज उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा चारों तरफ है। क्योंकि यूपी की राजनीति की जब बात आती है तो जहां हम सपा और भाजपा का जिक्र करते हैं तो उस बीच में हमें बसपा पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि बसपा पार्टी भले ही अगर देखा जाए तो हर मुकाबले में उसको हार का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा स्थितियां उनकी जिस तरह से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वो उपचुनाव में भी उतरी थी, लेकिन इस बीच में हार का असर शायद का दिमाग पर हुआ है। इस तरह की बातें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और वो ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल हाल ही में बसपा पार्टी ने, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी ही पार्टी के 1995 से काम करने वाले राज्य मंत्री, अगर बात करी जाए, उनको निष्कासित कर दिया गया है। और उसको निष्कासित सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उनके बेटे ने शादी जो है रचा ली है, वो भी सपा की बेटी से। अब इन सारी चीजों को लेकर के लगातार सवाल ये है कि क्या वाकई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरह के सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही हैं, जिस पे सीधे बात करेंगे। पूरी खबर की पड़ताल दीजिए सबसे पहले आप कामनी जी। देखिए आस्था, जिस तरीके से आप हम तमाम लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति इस वक्त चल रही है। लोकसभा चुनाव में आपको 10% भी वोट नहीं मिलता, वो भी उस सूबे में जहां से आप 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। और उत्तर प्रदेश के अगर आप राजनीतिक इतिहास को देखें तो मायावती ही वो पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 साल का अपना टेनओवर एक मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पूरा किया। उसके बाद आपकी पार्टी की ये स्थिति होती है, उपचुनाव आते हैं, आप बिल्कुल ऐलान करती हैं कि भाई सपा डरी हुई है, बीजेपी डरी हुई है, मैं मैदान में आ रही हूँ। और मैदान में आप उतरती भी नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत होती है आपको, ना खुद उतरती है ना लाडले भतीजे को देती है उतरने देती हैं। इन सब के बाद देखिए आस्था, हम पहले बहुत देखते थे, मतलब कि अक्सर हमने ये भी देखा है कि लोग डिबेट्स में लड़ रहे होते हैं, लेकिन वही लोग शाम को आपको और हमें किसी शादी पार्टी में उनकी तस्वीरें आ जाती हैं सोशल मीडिया पर। अब ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने अपनी ही पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह सागर को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित क्यों किया? क्योंकि बेटे को एक लड़की से मोहब्बत होती है, और मोहब्बत होती है तो वो होती है सपा के विधायक की बेटी से, और जब होती है तो एक पिता होने के नाते और एक समझदार व्यक्ति के नाते वो अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से करवाते हैं। और ये बात मायावती को नागवार गुजरता है। मेरा ये कहना है आस्था, पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने अपने भतीजे को जब आपने पूरी की पूरी अपनी गद्दी दी, क्यों दी? आज के टाइम में लोकतंत्र है ना, तो आप देखती ना पार्टी में कौन बेहतरीन कर रहा है। बिल्कुल, ये तो नहीं किया, तब तो आपने अपने लाडले भतीजे के प्यार में चली गई। यहाँ पे तो एक पिता है जिसने किसी का अधिकार भी नहीं छीना, उसने तो अपने बेटे को अधिकार दिया अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का, और बेटे की शादी करवाई। तो ऐसे में इतने बड़े व्यक्ति को अपनी पार्टी से निकालना, मायावती के लिए आपने जो बोला ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बिल्कुल सटीक लाइन मुझे लगता है आस्था, ये आपने कहा है। देखिए, जिस तरह से ये चर्चा भी है, और आपने जिस तरह से कहा कि मायावती जब अपना उत्तराधिकारी चुनती हैं तो परिवारवाद देखती हैं, बिल्कुल है, और जब अगर उन्हीं के दल के पार्टी के नेता अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, यानी कि इसके पीछे की वजह कहीं ये तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए एक गढ़ स्थापित हुआ है, जिसके चलते दलित वोट कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, क्या ये भी एक सबसे बड़ी वजह है कि इस वजह से मायावती नाराज हो गई? उन्होंने कहा अरे तुमने सपा के विधायक के बेटे से शादी अरे तो यहाँ पे आपको भी तो मौका है ना कि सपा के जो वोटर्स हैं उन्हें आप अपनी तरफ ले लेती। अगर राजनीति ही है आस्था, तो राजनीति ये होती कि वर और वधू दोनों को बुलाती मायावती, आशीर्वाद देती, अच्छा लंच उनके लिए करवाती कि देखो भैया, हम तो जात धर्म से ऊपर जाते हैं, हमें प्रेम के आगे और क्या कहते हैं एक समान, जिस तरीके से कहते हैं ना कि स्वतः इच्छा से जो रिश्ता होता है उसका महत्व होता है। मतलब जाति धर्म के लिए तो हम मतलब कि किसी का सम्मान ही नहीं करेंगे आप। लेकिन अब इसमें बीच में देखिए, हम लोगों को अक्सर ये बातें बताई जाती हैं कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत डिफरेंट होता है। अगर हम लोग आज प्रोफेशनल लाइफ में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो शायद हमारे बीच में भी कंपटीशन होगा, लेकिन जब हम पर्सनली हम लोगों का जो रिलेशन है, जो हमारी दोस्ती, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मेरे से शेयर करती हो, मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप यहाँ पे आके अब ऑफिस में इन्हें बताऊंगी, इनकी तो मतलब सीक्रेट चीजें मुझे पता चल गई है। मतलब एक वो बचपना अब मायावती में देखने को मिल रहा है, वो
बचपना जो शायद कभी इसके लिए कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष नेता है राहुल गांधी, उनको जो है भाजपा जो है हास्यात्मक रूप से जो है उन पर आरोप लगाती थी। हाँ बिल्कुल, देखिए आस्था, आप जो ये कह रही हो ये बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से मायावती की अगर उम्र की बात की जाए तो इतनी अभी उनकी उम्र भी नहीं हुई है कि हम कहें कि इस उम्र में बूढ़े बच्चे हो जाते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि जो मायावती ने पार्टी से इतने लोगों को निकाला, और उसके पीछे की वजह यही है कि जो राज्य मंत्री थे पार्टी के, उन्होंने अपने बेटे की शादी जो है सपा विधायक की बेटी से करवा दी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा जो लगातार तेज हो रही है, इसी पे ही हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या ख्याल है, क्या वाकई बसपा पार्टी ने ये सारी चीज़ें सही करी? और वो भी तब जब अभी सुर्खियों में ये भी बात चल रही थी कि मायावती के हार के पीछे वो बहुत से पुराने लोगों से कॉन्टेक्ट कर रही हैं कि उनको पार्टी में बुलाया जा सके, दोबारा वापस लाया जा सके। लेकिन उस बीच में जब इस तरह से चीजें होती हैं, क्या लगता है फिर? देखिए आस्था, ये तो वही वाली बात हो गई कि आप अगर मेरी मित्र हैं तो दुनिया में आपसे अच्छा कोई है नहीं, लेकिन आप अगर किसी और के साथ बैठ गई तो आपसे घटिया भी कोई नहीं। वो एक कहते हैं ना, एक अंदाज में बोला जाता है गद्दारी करबा तो लग रहा है इस गद्दारी का जो असर है कहीं बसपा पार्टी को पूरी तरीके से खा ना जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।